स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सारे क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले हैं और सभी में आइडेंटिटीज यूज होगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है पहले इसको नोट डाउन कर लो। इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है पहले एक बार नोट डाउन करो। आपको प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, या तो हम एलएचएस से शुरुआत करेंगे या फिर आरएचएस से, मतलब या तो लेफ्ट साइड लेंगे या फिर राइट साइड लेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस क्या लिखा हुआ है पहले इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर 1 या हिंट 1, मैंने क्या हिंट दिया है इस तरह के क्वेश्चन में, सबको साइन कॉस में बदल दो। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां पर कोसेक थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, नहीं ना भाई, साइन कॉस में बदलना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहां पर ये आ गया होल स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर हो गया? इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे। ये कैसे आया, पिछली जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई ना, अभी जो मैंने लिखाया था फॉर्मूले वगैरह वहीं से आया। ठीक है, यहां पर साइड में लिखते चलो, जिनको नहीं पता है वो लोग, कि कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपको एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये चीजें बेटर है अभी ही लिखते चलो। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एग्जाम में आपको ये सारी चीजें लिखने पड़ेंगे, ये कैसे आया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, साइन और कॉस में बदल दिया। अब क्या करें, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, साइन थीटा, और न्यूमरेटर में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। एज इट इज हमने नोट डाउन कर लिया, और यहां पर क्या आ गया, होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद यहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और होल स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, मतलब न्यूमरेटर वाली टर्म का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ये तीनों स्टेप चेक करके बताओ। स्टेप नंबर 1 में क्या किया हमने, साइन और कॉस में बदला है। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, सिंपली एलसीएम लिया है। स्टेप नंबर 3 में स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, क्या कौन सा स्टेप, जल्दी बोलो फटाफट, कौन सा स्टेप? एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, उसको मैं एज इट इज लिखा हूं, कुछ चेंज किया होगा मैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको वैसे ही लिखा हूं। फिर कोसेक थीटा क्या होता है भाई, 1 अपॉन साइन, तो यहां पर क्या लिख दिया, कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूला याद है, याद है पक्का, याद रखने पड़ेंगे रोज आने के पहले क्लास में, ये चीजें होनी चाहिए, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। रोज सोचोगे कि कॉपी जाके बंद करूंगा, अगले दिन जाके ओपन करूंगा, सब समझ में आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। साफ साफ मेरी बात सुन लो, और टेस्ट पेपर देख के मुझे समझ में आ गया कितनी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, और अभी जो सैटरडे को टेस्ट होने वाला है ना, उसमें कोई बहाना नहीं सुनने वाला हूं मैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टेस्ट होगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तुम लोगों को जितनी क्लासेस चाहिए उसके पहले मैं दूंगा, उसको पढ़ना है, और क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही दूंगा टेस्ट में, ये भी बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले होंगे, और नहीं बनाना बेटा सोच लेना, फिर कान पकड़ पकड़ के फिर मारूंगा मैं, तब नंबर आए तो। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, तो सीरियसली, और जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो, प्रीवियस क्लास में जो हुआ है, फॉर्मूले जो चल रहा है करंटली, जो टॉपिक, उसको रिवाइज करके आना है बार बार। अगर वही चीज हम पढ़ते जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो कॉस, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन। तो यहां पर हमने लिख दिया ये दोनों चीजें। फिर क्या किया, यहां पर एलसीएम ले लिया, साइन थीटा। न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, साइन थीटा। क्लियर यहां तक सभी को? अब देखो स्क्वायर क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, अब देखो क्या लाना है भाई, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और क्या आया है वो भी देख लो एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है क्या, नहीं है, एक ही है वो वाली टर्म, मतलब एक टर्म यहां से कटनी चाहिए,
और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, देखो 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटीज हो एक बार रिकॉल करो, कौन कौन सी आइडेंटिटीज है जल्दी से देखो। सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। इससे हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कॉस स्क्वायर वाली टर्म को इधर भेजेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बोल के बताओ जल्दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अब हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, यहां पर ये 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा बताओ रीजन, 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन क्यों लगाया स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं लगेगा। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहां पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या होगा बताओ तो जल्दी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया सभी को ये। अब ये आइडेंटिटी से देखो, इसको लगाने के बाद क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक टर्म यहां से और एक टर्म यहां से कट गई, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपका आरएचएस है और प्रूफ हो गया। समझ में आई ये चीज, जल्दी से बनाओ उसको। हो गया तो इरेज कर दो। ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करना स्टार्ट कर दो, या आइडेंटिटी याद नहीं तो वो करना चालू करो, ठीक है। ओके, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है, ये है सेकेंड पार्ट, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और ये लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्रूफ क्या करना है यहां पर 2 सेक ए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, जो भी है जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एलएचएस। तो एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट डाउन कर लिया एज इट इज, क्या यहां पर कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये हो गया। यहां तक क्लियर सभी को, कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर ली। अब पहले ना आराम से सोचते हैं कि भाई इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, छोटा करें। यूजुअली हम फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते थे, साइन कॉस में बदलना, ये ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म्स में है ना, तो इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है। सीधे कोई आइडेंटिटी लग सकती है क्या इसमें, नहीं लग सकती, क्योंकि सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली होती है, यहां किसी में भी स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या करें, एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब ऐड करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो जब एडिशन परफॉर्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इनटू यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये कॉस ए इस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए। क्या ये समझ में आया सभी को, दोनों का एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं, उसके लिए दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है हमने यहां पर, और एलसीएम जब लेंगे तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, कॉस स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो मैंने लगा दिया प्लस। अब क्या आएगा यहां पर बताओ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा नहीं होगा,
ये और ये जब पूरा मल्टीप्लायर है तो पूरे का होल स्क्वायर आएगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? ओके। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज है। ठीक है, ये वाला कॉस स्क्वायर ए भी एज इट इज लिख रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पर चेंजेस करने वाला हूं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहां पर बता दो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2ab। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ये आ जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो उसको मैं पहले लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर हो गया 1। और ये वाली दोनों टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूं। क्यों एक साथ लिख रहा हूं? और वो भी ऐसे कि साइन स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं प्लस कॉस स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूं। क्यों लिख रहे हैं इसको एक साथ? क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की, इसलिए एक साथ। ठीक है, और जो बाकी बची टर्म्स उसको लिख देता हूं, तो बाकी क्या बच गया? यही बच गया। तो क्या बन जाएगा ये? 2 साइन ए, बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। डिनोमिनेटर में जैसे वैसे ही रहने दो, कोई चेंजेस मत करो, इनटू कॉस से। क्लियर यहां तक सभी को? अब अगला स्टेप यहां पर कनिष्का, यहां सामने ध्यान होना चाहिए ना। क्या होता है बताओ तो? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जल्दी बोलो कनिष्का। हाँ, खड़े हो जाओ, कान पकड़ लो। क्या कर रहे हो इतने दिन से? मैं जब इसको अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा हूं ना, ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? अच्छा, किसको किसको पता है? हैंड रेस करो तो। ओके, प्रेक्षा बताओ क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? नहीं पता? वेदांत बता क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। समझ में आई ये चीज? याद रखो ये सारी चीजें। बैठो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये क्या हो गया? 2 साइन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? अभी देखो आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। ये 1 प्लस 1 दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा? 2। तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर सबको ये चीज? अब क्या करेंगे बताओ? न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेंगे, तो न्यूमरेटर से हमने ले लिया 2 कॉमन। क्या बचेगा न्यूमरेटर में बताओ? अब आगे 1 प्लस साइन ए बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं अभी तक मैं। ये 1 प्लस साइन ए वाली टर्म एज इट इज है, और यहां पर ये वाली टर्म क्या हो गई? ये कॉस है। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब क्या होगा? 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचा बताओ? 2 अपॉन कॉस ए। अब फिर से मैं पूछ रहा हूं, हैंड रेस करना। कॉस ए रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है? जिसको पता है बताओ कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? हैंड रेस करो। मतलब क्या हुआ आर्यन? पता नहीं क्या कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो इस तरह से लिख सकते हैं, सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस को मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा? सेक से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 सेक ए। समझ में आई ये चीज? और यही आपका क्या है? RHS। सो दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ ये चीज? किसी को कुछ डाउट यहां पर पूछो, और जिनको जिनको आइडेंटिटी याद नहीं है बाजू में लिखते चलो। ठीक है, जसदीप यहां पर शिफ्ट होके बैठ। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। इरेज कर दो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। तो एक बार देख लो थर्ड पार्ट, यहां पर हिंट भी उसने दिया है। क्या लिखा है देखो हिंट, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जनरलाइज्ड हिंट है, ये लगभग सभी जगह अप्लाई होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक साइड ले लेते हैं। कौन सा साइड ले ले? लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस। तो जल्दी से एलएचएस लिखो, एकदम अलर्ट रहना बता रहा हूं मैं, बिल्कुल फास्ट, इधर उधर दिमाग जाना नहीं चाहिए। अब मैं पूछने वाला हूं, बता रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, या टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, या कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, याद रखना। ये हो गया एलएचएस, यहां तक क्लियर? हाँ पृथ्वी जल्दी बता, टेन थीटा बता कैसे कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में? हाँ कुछ है क्या फेंक के मारने के लिए? हाँ पढ़ेगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्या होता है बताओ पूजा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखो। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कम से कम 20 बार हम लोग यूज कर चुके हैं ये चीज, ठीक है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वन माइनस कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन का जस्ट उल्टा होता है, क्या हो जाएगा ये? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर हुआ ये चीज? प्लस सेम चीज यहां पर भी होगी, सेम मतलब कॉट की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर में वन माइनस, इस टेन की जगह पे क्या लिखेंगे? सेम चीज, क्या लिखेंगे? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को? जिनको याद नहीं है यहां पर साइड में लिखो, सबको लिखना चाहिए वैसे। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होती है टेन थीटा की वैल्यू, और कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। ओके यहां तक हो गया। अब देखो कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ध्यान से समझना। ये न्यूमरेटर वाली टर्म है साइन अपॉन कॉस, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, जैसे वैसे ही लिख रहा हूं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज मैंने लिखा, ठीक है। होल अपॉन, यहां पर ये वाली जो टर्म है इनको ऐड करना है। तो क्या करेंगे ऐड करने के लिए? एलसीएम। तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? वन। तो क्या आएगा एलसीएम? यहां आ गया साइन थीटा, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ ये चीज? प्लस यहां पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, न्यूमरेटर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा बताओ फर्दर? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक हो गया सभी का? ओके अब इसके बाद क्या होगा? जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करना चाह रहा हूं, इस वाले पार्ट को, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ तो? ये न्यूमरेटर एज इट इज होगा, मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो डिवीजन में डिनोमिनेटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और ये वाला पार्ट जो है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ठीक है। सेम चीज यहां पर भी करो जल्दी से, सेकंड वाले पार्ट में प्लस लगा के, तो प्लस ये वाला पार्ट हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये आ गया मल्टीप्लीकेशन, और यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये काफी लंबा बनने वाला है क्वेश्चन, पेशेंस रखना क्योंकि, ठीक है। यहां तक हो गया सभी का? ओके अब इस वाले पार्ट को ध्यान दो, क्या होगा बताओ? मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
डिनोमिनेटर में ये cos थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सिंपली cos थीटा को एज इट इज लिख रहा हूं और यहां पर ब्रैकेट लगा के ये टर्म लिख देता हूं sin थीटा माइनस cos थीटा। क्या किया, समझ में आया सभी को? cos थीटा इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, कुछ डाउट किसी का? हाँ, कौन सा? ये ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये cos इससे, ये दोनों इससे नहीं, वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बता रहा हूं मैं, बाकी बच्चे भी सुनो ध्यान से। जैसे यहां पर हुआ था वो चीज, इसके पहले भी हुआ था, क्योंकि वहां पर क्या था, एडिशन था। जब हम एलसीएम लेते हैं तब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये उससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी यहाँ एडिशन नहीं, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर सबका ये डाउट? अगर बीच में प्लस होता तो इस तरह से करते, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये उससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर ये चीज? ओके, सेम चीज राइट साइड में भी करेंगे, मतलब प्लस के बाद जो सेकंड पार्ट है वहां पर भी करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेम तरीके से लिखो, ये साइन थीटा है और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे डिनोमिनेटर वाले ये टर्म से, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना, हमको इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। लेकिन ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो दोनों की टेबल में आता है, जो दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है पता है, इसके में कॉस आ रहा है, इसके में क्या आ रहा है, साइन। इसमें क्या आ रहा है, साइन माइनस कॉस, और इसमें क्या आ रहा है, कॉस माइनस साइन। लेकिन इसको हम साइन माइनस कॉस बना सकते हैं, कॉमन मल्टीपल बना सकते हैं ना। यहां जैसे साइन माइनस कॉस है, अगर मैं इसको भी साइन माइनस कॉस बनाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, साइन को इधर लिखना है और कॉस को इधर लिखना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं यहां पर देखो कौन सी टर्म है, साइन माइनस कॉस वाली टर्म है। मैं इसको भी साइन माइनस कॉस बनाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। नहीं, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके और इसके दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है ना। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, डिनोमिनेटर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा, ठीक है, ये वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो पहले नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये माइनस लेने से, ब्रैकेट से अगर माइनस कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म के साइन रिवर्स हो जाते हैं। ये हमने कई बार पहले भी किया है, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे, याद है? तब भी जब हम माइनस बाहर निकालते थे तो अंदर वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते थे। बस वही चीज यहां पर परफॉर्म किया है। क्लियर हुआ ये चीज? और यहां पर बीच में दोनों के क्या है, प्लस है, हमने माइनस कॉमन निकाला है इसमें से। क्लियर हुआ ये चीज? और इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ये कॉस थीटा, और यहां पर क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इस माइनस का क्या करें, तो ये माइनस जो है ना, चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, चाहे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये पूरी टर्म सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो गया कॉस थीटा, यहां पर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बीच में आ गया माइनस, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये दो स्टेप क्लियर हुए क्या सभी को? यूजुअली मैं एक बार में करता हूं, लेकिन अभी मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूं तुम लोगों को कैसे हुआ ये। ठीक है, माइनस बाहर निकला और उसके कारण प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो अब एलसीएम क्या आएगा डिनोमिनेटर का, बताओ? ये है और ये है, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा? ये तो कॉमन है, ये तो आएगा ही ना। क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो आएगा ही। तो ये लिख देते पहले, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर में। और क्या आएगा, यहां का एक कॉस आ जाएगा और यहां का एक साइन आ जाएगा। तो इनटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है,
अब एलसीएम हमने क्यों लिया, ताकि इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सके, ऐड कर सके, इसलिए। ठीक है, अब फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, एलसीएम लिया जाता है, फिर क्या करते हैं, जो भी एलसीएम आया है, मेरी बात सब ध्यान से सुनना है यहां पर ना, 1 मिनट के लिखना बंद कर दो, सुन लो इधर। एलसीएम लिया जाता है, अब जो भी एलसीएम आया है उसको इससे डिवाइड किया जाता है ना, इससे डिवाइड किया जाएगा अगर इसको, तो क्या बचेगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन थीटा, और वो मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से, समझ रहे हो ये चीज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, माइनस वही काम यहां पर भी होगा, तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, उससे कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, और क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। क्लियर हुआ ये चीज सभी को, यहां तक कंप्लीट कर लो। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए ये वाली आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसको किसको याद है ये आइडेंटिटी, एक, हाँ बता किस तरीके से याद, अच्छा ठीक है, तो भी बता दे क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत बोल रहा है, वो a प्लस बी होल क्यूब का बता रहा है तू, ये अलग है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 9th क्लास में पॉलिनोमियल के अंदर ये वाली आइडेंटिटी आती थी वेरीफाई करने के लिए। हाँ भी ना बोल, यार a माइनस बी इंटू अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सर ए बी, हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही बोला है। ठीक है, तो ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, जिनको नहीं पता ये नोट कर लेना, कंफ्यूज मत होना। एक ये भी होता है ए माइनस बी होल क्यूब, सुनो इधर पे, ए माइनस बी होल क्यूब भी होता है, वो अलग होता है, वो आइडेंटिटी अलग जगह पे लगेगी जब ए माइनस बी का होल क्यूब होगा। क्या होता है ये वाला ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये चीज, ये एक्सपांशन के लिए लगता है, ये फैक्टराइज करने के लिए लगता है, याद है फैक्टराइज करो, इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, तो यहां पर ये फैक्टराइज होता है। एक और आइडेंटिटी नोट कर लेना, अगर यहां बीच में प्लस हो जाए तो क्या चेंजेस होता है, किसी को याद है, a प्लस बी हो जाएगा, और यहां पर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चेंजेस होता है। ठीक है, और अगर यहां पर प्लस हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये चारों आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए, अप्लाई होंगी। ठीक है, ठीक है, अब हो गया, तो फिर बैक टू द क्वेश्चन वापस आते हैं। अब यहां पर ये हटा दो ना, हाँ देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था, दोनों का एलसीएम हमने लिया, वो ये आया, ये देख साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक टर्म ये आएगा। यहां पर क्या किया हमने, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लिया ना, ये वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, तो क्या है यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका एक कॉस आएगा और इसका क्या आ जाएगा, एक साइन आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा जो उसके डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब ये पूरा एलसीएम आया ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन थीटा, और वो मल्टीप्लाई हुआ इस नंबर के साथ, साइन स्क्वायर इंटू साइन, इसलिए बनेगा साइन क्यूब थीटा। एक दूसरे एग्जाम्पल से बताऊं क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ऐसे ऐड करना है 1/10 प्लस क्या ले 3/4, ठीक है, सपोज इन दोनों को अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं दोनों को, एलसीएम, तो बताओ एलसीएम क्या आएगा दोनों का, 20 आएगा, क्योंकि 20 वो नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 20, समझ में आई ये चीज। तो वही किया हमने, यहां पर एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम, ऐसा टर्म जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, वो ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में, तो इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन होता है। क्लियर हुआ ये चीज,
तो ये नंबर्स के फॉर्म में है फ्रैक्शन। अभी ये फ्रैक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में, तो इसके लिए पहले हमने एलसीएम निकाला। तो देखो ये वाला कॉमन मल्टीपल तो था, एक आ गया इधर से कॉस और एक आ गया इधर से साइन, तो ये बन गया एलसीएम। अब इस एलसीएम को हमने इससे डिवाइड किया इस पूरे टर्म से, तो ये सब तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर साइन, और ये उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो साइन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर के साथ, और क्या बन जाएगा वो साइन क्यूब। वैसे यहां पर भी हुआ, ये पूरे से आप इसको डिवाइड करोगे तो साइन और ये पूरा तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर कॉस, और वो कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर के साथ, तो क्या बन जाएगा कॉस क्यूब। समझ में आया ये चीज। तो इस तरह से साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है। किसी को और कुछ डाउट इसमें? ओके। अब इस स्टेप के बाद मैंने यहां पर बता भी दिया कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों को अप्लाई करना है। तो हमको अप्लाई करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वो भी कहां पर अप्लाई करना है, न्यूमरेटर में। तो अप्लाई करके बताओ क्या आएगी सबसे फर्स्ट वैल्यू न्यूमरेटर में। क्या लिख रहा है देखो यहां पर, a माइनस बी मतलब क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक क्लियर सभी को? अब डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा है वैसे ही लिख दे रहा हूं मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ अब बताओ क्या होगा। हाँ बाकी सारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं ये चीज? ये देखो साइन माइनस कॉस और ये साइन माइनस कॉस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि फैक्टराइज करो जिससे टर्म कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर ये चीज कैसे कैंसिल आउट हुआ ये? अब जो बच गया उसको लिखते हैं। तो क्या बचा है न्यूमरेटर में, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बचा है। अब थोड़ा इसको अरेंज करके बताओ क्या बचा है। अरेंज करके मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या वन हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी से वन। समझ में आई ये चीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो ये हो गया वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये सब करते जा रहे हैं, लेकिन हमको अल्टीमेटली लाना क्या है वो भी ध्यान में रखना। क्या लाना था हमको, देखो तो एक बार क्वेश्चन। वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये लाना है, और आया ये है। ठीक है, अब क्या करें बताओ? और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या इसमें? अभी देखो इसको ना सेपरेट कर देता हूं, वन अपॉन ये प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये। जिनको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला उनको एक बार डिटेल में बता रहा हूं, सुनो इधर। अगर ऐसा होता है ना a प्लस बी अपॉन टू, तो उसको हम ऐसा सेपरेट कर सकते हैं, a अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू। समझ में आया ये चीज? ऐसे ही अगर इसको सेपरेट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या हुआ यहां पर, सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर को। अब इसके बाद सेपरेट किया तो आगे क्या होगा समझो इधर। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा बताओ तो? इधर पे कट जाएगा ना सब, ये साइन थीटा इससे कटेगा, कॉस थीटा इससे कटेगा, क्या बचेगा, वन। तो यहां पर क्या बच गया, सेकंड वाले पार्ट में वन। और ये वाले पार्ट पे आते हैं तो यहां पर क्या दिख रहा है, वन अपॉन साइन। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो वन अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और वन अपॉन कॉस को क्या लिख देंगे, सेक थीटा। और ये देखो यही चीज यहां पर लानी थी तुम लोगों को। समझ में आया ये? प्लस वन पहले आया और ये वाली टर्म बाद में, आगे पीछे अरेंजमेंट करना और कुछ भी नहीं। दैट इज इक्वल टू RHS। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए तुम लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मतलब तुम लोगों को लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं बोलता कि एक बार में बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस,
2 3 4 बार 5 बार 10 बार गलती करोगे तब बनेगा। समझ में आ रहा है? गलती ही नहीं करोगे, कोशिश ही नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। सुन लो मेरी बात, साफ साफ सुन लो अच्छे से। हो गया तो हटाऊं क्या इसको मैं? हाँ जल्दी नोट डाउन। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है? जैसे ये पूरी आइडेंटिटी नोट करके रखना है ये सब, ठीक है? याद करते जाना है पूरा। रेस कर दूं क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हिंट उसने दे दिया है, मेन एग्जाम में हिंट नहीं होगा, ठीक है? तो अभी यहां पर देख लेते हैं एलएचएस। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस ले लेते हैं। तो क्या लिखा है एलएचएस में? 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप, मैं हर बार बोलता हूं, जब कुछ समझ में नहीं आए, जब कोई आइडेंटिटी नहीं लगे डायरेक्टली, तो क्या करना है? साइन और कॉस में बदलना है। तो सेक ए क्या होता है? रेसिप्रोकल कनिष्ठ का सेक का, हाँ, सेक को साइन में बदला जा सकता है या कॉस में। सेक को क्या लिखा जाएगा? हाँ, क्या लिखेंगे? सेक ए की जगह पे सीधा कॉस लिख देंगे क्या? 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। सेक और कॉस रेसिप्रोकल है, और सेक को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, ठीक है? अब ये हो गया। डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा यहां पर? 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर हुआ ये चीज? ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है। अब इन दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1। एलसीएम क्या आएगा दोनों का? कॉस ए एलसीएम आएगा। अब कैसे ऐड होते हैं? ये कॉस इससे और ये 1 इससे, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1। क्लियर? ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। यहां तक क्लियर सभी को? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ तो? रेसिप्रोकल होगा ये। तो ये कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये वाली टर्म एज इट इज जो न्यूमरेटर में है, और इसको क्या लिखेंगे? ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा और क्या आ जाएगा? कॉस ए अपॉन 1, ऐसा ही होगा। ये वाला कॉस ए और ये वाला कॉस ए कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए। तो क्या बचा आपके पास यहां पर? कॉस ए प्लस 1। ये आया आपका एलएचएस, ठीक है? अभी हिंट उसने दिया एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों को सॉल्व करने पे ही हमारा आंसर आएगा, कोई भी एक साइड को लेके भी करने पे आंसर आ जाएगा। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ ना? अब आरएचएस में क्या लाना है एक बार देखो तो। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये लाना है। तो मैं सोचा दोनों में से कौन सा तरीका तुम लोगों को इजी लगेगा। स्क्वायरिंग नहीं कर सकते ना, जो है उसको स्क्वायर करके कुछ ऐड वैड ऐसा नहीं कर सकते। 1 प्लस कॉस ए एज इट इज अभी मैं लिखता हूं, ठीक है? इसको मैंने चेंज कर दिया, 1 को पहले कॉस को बाद में, ठीक है? अब एक तरीका ये है कि मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ये एक ऑप्शन है। करना है वैसे करो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है आरएचएस को सॉल्व कर लो। एलएचएस की वैल्यू हमने यहां पर लाई है, इसको यहीं पर छोड़ दो और सीधा आरएचएस को सॉल्व कर लो। दूसरा ऑप्शन ये, मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन आप लोगों को ज्यादा इजी लगेगा, तो सेकंड ऑप्शन में ऑप्ट कर रहा हूं, ठीक है? तो आरएचएस ले लो, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस कॉस ए, ठीक है?
इसको भी सिंप्लीफाई करके ये बनाना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए ये देखो, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी और क्या होता है बताओ। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब बहुत से बच्चे इसको काट देते, एक एक ऊपर से और एक नीचे से कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा यहां पर, ये 1 में भी स्क्वायर लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे और क्या होगा लगाने के बाद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी, मतलब कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये दोनों कट गया, तो आरएचएस की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 प्लस कॉस ए। अब देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गया, सेम, और ये हो गया प्रूफ। समझ में आई ये चीज? दूसरा ऑप्शन, मतलब अगर मान लो हम एलएचएस को ही सॉल्व करके बनाएं, आरएचएस को छुए भी ना, ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा। ये 1 प्लस कॉस ए एज इट इज है, हम ध्यान देंगे कि आरएचएस में लाना क्या है, आरएचएस में लाना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई ये चीज? 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ए, और न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी लगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, फिर उसके लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। समझ में? मतलब जो भी हमने यहां किया ना उसी का रिवर्स प्रोसेस कर देना उसमें। ये तो दोनों ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। ये बेस्ट वे है, मतलब इजीएस्ट वे ये बोलना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटीज को प्रूव करने के बहुत से तरीके हैं। हटा दूं इसको फिर मैं, ओके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ले लेगा सॉल्व करने के लिए, तो उसको नहीं करते हम पहले सॉल्व, ठीक है। 6th क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इससे तो इजी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा इजी है, तो इनको हम पहले कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, जिसमें ये 7th क्वेश्चन तो ऑलरेडी किया हुआ है, पता नहीं कितने लोगों को याद है, पिछली क्लास में किया है, तो इसी को पहले करा देता हूं मैं दोबारा, ठीक है। किया है क्या, देखो तो, नहीं किया है? मुझे जहां तक याद आ रहा है किया है हमने, हो चुका है ना। हाँ, तो इसको मैं बता रहा हूं फिर से, ठीक है, एक बार देख लेना। एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या देख रहे हैं यहां पर, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ दो, मत पलटो पेज, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन फिर से बता रहा हूं एकदम फ्रेश, सुन लो ध्यान से। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, टेन थीटा। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो भाई साइन अपॉन कॉस होना चाहिए सिंप्लीफाई होके। तो सबसे पहला स्टेप क्या करें, न्यूमरेटर में देखो यहां क्या दिख रहा है, और यहां क्या है, साइन क्यूब, तो क्या साइन कॉमन निकल सकता है, तो साइन थीटा निकला कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर ये चीज सबको? डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? क्या चाहिए? कॉस चाहिए ना, तभी तो 10 बनेगा। तो डिनोमिनेटर से निकालता हूं कॉस थीटा कॉमन, बताओ क्या बचेगा? ये बचेगा। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? तो ये हो गया टेन थीटा, और जो बच गया उसको लिख देते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बचा। समझ गए यहां तक? अब ये दोनों कटना चाहिए, तभी तो हमारा टेन थीटा आंसर आएगा, तभी प्रूव होगा। अब कैसे काटे इन दोनों को? तो यहां साइन स्क्वायर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर। तो दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है, कौन सी आइडेंटिटी से बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। यही होता है। तो एक काम करते, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही होगा। और इस कॉस स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये tan थीटा एज इट इज रहा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर में ही चेंज हो रहा है, बताओ क्या होगा? 2। यहां पर क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको ब्रैकेट में लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर ब्रैकेट खत्म हुआ, और इसके बाद क्या लिखा है? -1। समझ में आया ये चीज? अब उसके बाद ये tan थीटा और न्यूमरेटर को भी मत बदल देना, उसको साइन में ही रहने देना, तभी तो कटेगा। नहीं तो पता चला कई बच्चे इसको भी कॉस स्क्वायर में बदल देते, उसको साइन स्क्वायर में बदल देते, दोनों बदल दिए, फिर नहीं कटेगा वो। समझ गए ना ये चीज? तो ये ध्यान में रखना। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा बताओ? ये ब्रैकेट खुला, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? -1। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? tan थीटा, और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंजेस होगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये -1 और ये +2, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई ये चीज सभी को? अब देखो, दोनों एक जैसी टर्म हो गई, कट गई, और क्या बच गया यहाँ पर? tan थीटा। हेंस प्रूव। समझ में आई ये? अब कितने क्वेश्चंस बच गए बताओ तो? 3-4 क्वेश्चंस बच गए। एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को होमवर्क करने पड़ेंगे, मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से। एक एग्जांपल छोड़ के बाकी सब बना सकते हो, वो एग्जांपल लास्ट वाला एग्जांपल है, उसको छोड़ के बाकी सब बना देना, ठीक है? हाँ, स्टार्टिंग से या इस एक्सरसाइज के पहले वाले। 1 मिनट रुक जाओ, अभी एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा मैं, देखता तुम आज की क्लास में कितना समझे हो। ठीक है, हटा दो, हो गया था सबका? आज की क्लास में जो 4-5 क्वेश्चंस किए ना, उनमें से एक क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, शॉर्ट टेस्ट अभी। ठीक है, हटा दो। तो कौन सा क्वेश्चन दिया जाए? कौन सा सबसे बड़ा था? वो नहीं दूंगा, टाइम नहीं उतना। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे दिया सबको। ठीक है, स्टार्ट करो फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी चालू करो, जब हो जाएगा मुझे बताना।